किरण होम साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 15 रोग की अवस्था में आहार के बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रोग की अवस्था में दिए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं? ए संतुलित आहार, बी पौष्टिक आहार, सी ठोस आहार, डी उपचार आहार। आंसर है डी उपचार आहार। क्वेश्चन नंबर 2, उपचार आहार कौन कौन से होते हैं? ए तरल आहार, बी नरम आहार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा आहार है जिसमें ठोस या अर्ध ठोस खाद्य सामग्री को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए नरम आहार, बी कोमल आहार, सी उपचार आहार, डी तरल आहार। आंसर है डी तरल आहार। क्वेश्चन नंबर 4, रोगी को तरल आहार किस स्थिति में दिया जाता है? ए तेज ज्वर में, बी अतिसार में, सी पाचन संबंधी विकार में, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, तरल आहार के प्रकार हैं? ए पूर्ण तरल आहार, बी गाढ़ा तरल आहार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण तरल आहार के उदाहरण हैं? ए नींबू पानी, बी जौ का पानी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, गाढ़ा तरल आहार के उदाहरण हैं? ए पतली दाल, बी घुली हुई सब्जी, सी सब्जी का सूप, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, नरम आहार के अन्य नाम हैं? ए सॉफ्ट डाइट, बी कोमल आहार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, नरम आहार रोगी की किस स्थिति में दिया जाता है? ए तीव्र संक्रमण, बी आमाशय व आंतरिक विकार, सी शल्य क्रिया के उपरांत, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, नरम आहार के उदाहरण हैं? ए दलिया, बी कॉर्नफ्लेक्स, सी उबला हुआ अंडा, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, ज्वर कितने प्रकार के माने जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर है बी 3। क्वेश्चन नंबर 12, ज्वर कौन कौन से होते हैं? ए तीव्र ज्वर कम अवधि का ज्वर, बी दीर्घ अवधि का ज्वर, सी अल्प अवधि का ज्वर, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। तीव्र ज्वर किन रोगों में होता है? ए निमोनिया, बी चेचक, सी आंत ज्वर, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सा ज्वर है जो तीव्र नहीं होता लेकिन अधिक समय तक बना रहता है? ए कम अवधि का ज्वर, बी दीर्घ अवधि का ज्वर, सी अल्प अवधि का ज्वर, डी तीव्र ज्वर। आंसर है बी दीर्घ अवधि का ज्वर। क्वेश्चन नंबर 15, ज्वर की अवस्था में रोगी को किन तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है? ए अधिक कैलोरी की, बी प्रोटीन की, सी विटामिन की, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, दीर्घ अवधि का ज्वर किस रोग में होता है? ए क्षय रोग में, बी चेचक में, सी खसरा में, डी मियादी बुखार में। आंसर है ए क्षय रोग में। क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया में दिए जाने वाले भोज्य पदार्थों का उल्लेख कीजिए। ए खिचड़ी, बी दलिया, सी साबूदाना, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, रोगी का भोजन होना चाहिए? ए गरिष्ठ, बी मसालेदार, सी सुपाच्य, डी बिना पका। आंसर है सी सुपाच्य। नंबर 19, रुग्णावस्था में कमजोर हो जाती हैं? ए नजर, बी पाचन शक्ति, सी स्मरण शक्ति, डी उपयुक्त सभी। आंसर है बी पाचन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 20, क्षय रोग के रोगी को हानि पहुंचाते हैं? ए दूध, बी मौसमी का रस, सी संतुलित भोजन, डी मिर्च मसालेदार भोजन। आंसर है डी मिर्च मसालेदार भोजन। क्वेश्चन नंबर 21, क्षय रोग के रोगी को कौन सा भोजन देना चाहिए? ए मिर्च मसालेदार, बी दूध,
सी अंडा मांस, डी उबला भोजन। आंसर है डी उबला भोजन। क्वेश्चन नंबर 22, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? ए उच्च प्रोटीन युक्त, बी उच्च रेशे युक्त, सी नर्म व तरल, डी चाहे जैसा। आंसर है सी नर्म व तरल। क्वेश्चन नंबर 23, चावल का पानी दिया जाता है ए क्षय रोग के रोगी को, बी अतिसार के रोगी को, सी मलेरिया के रोगी को, डी तीव्र ज्वर वाले रोगी को। आंसर है बी अतिसार के रोगी को। क्वेश्चन नंबर 24, उपचार आहार का प्रकार नहीं है। ए तरल आहार, बी पूर्ण तरल आहार, सी कोमल आहार, डी गरिष्ठ आहार। आंसर है डी गरिष्ठ आहार। क्वेश्चन नंबर 25, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ए स्वादिष्ट भोजन देना, बी संतुलित भोजन देना, सी पोषण की कमी को दूर करना, डी सामान्य पोषण को संतुलित करना। आंसर है ए स्वादिष्ट भोजन देना। क्वेश्चन नंबर 26, खट्टे फलों में मुख्य विटामिन कौन सा होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। आंसर है डी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। ए चावल, बी दूध, सी दाल, डी नींबू। आंसर है डी नींबू। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन डी का स्रोत है। ए दालें, बी खट्टे फल, सी सब्जियां, डी सूर्य की किरणें। आंसर है डी सूर्य की किरणें। क्वेश्चन नंबर 29, कब्ज के रोगी के आहार में अधिक मात्रा में देना चाहिए। ए वसायुक्त पदार्थ, बी ठोस पदार्थ, सी पौष्टिक पदार्थ, डी रेशेदार पदार्थ। आंसर है डी रेशेदार पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 30, फटे दूध का पानी किस रोग को दिया जाता है? ए मियादी बुखार में, बी तपेदिक में, सी रक्त अल्पता में, डी पेचिश में। आंसर है ए मियादी बुखार में। क्वेश्चन नंबर 31, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी शर्करा, डी विटामिन। आंसर है सी शर्करा। क्वेश्चन नंबर 32, मधुमेह के रोगी के भोजन में कम देना चाहिए। ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी श्वेतसार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी श्वेतसार। क्वेश्चन नंबर 33, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? ए उच्च प्रोटीन युक्त, बी उच्च रेशे युक्त, सी नर्म व तरल, डी चाहे जैसा। आंसर है सी नर्म व तरल। क्वेश्चन नंबर 34, अल्प रेशे वाला आहार दिया जाता है। ए पेचिश, बी पेप्टिक अल्सर, सी दस्त, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, जौ का पानी दिया जाता है। ए अतिसार के रोगी को, बी तपेदिक के रोगी को, सी लू लगने वाले व्यक्ति को, डी साधारण व्यक्ति को। आंसर है ए अतिसार रोगी को। क्वेश्चन नंबर 36, लू लगने पर रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? ए गर्म चाय, बी गर्म दूध, सी आम का पन्ना, डी फटे दूध का पानी। आंसर है सी आम का पन्ना। क्वेश्चन नंबर 37, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ए कार्बोज, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन व खनिज। आंसर है डी विटामिन व खनिज। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटीन पाया जाता है। ए मिठाई में, बी संतरे में, सी आलू में, डी दालों में। आंसर है डी दालों में। क्वेश्चन नंबर 39, निमोनिया के रोगी को कौन सा पेय पदार्थ देना चाहिए? ए लस्सी, बी शरबत, सी चाय, डी जूस। आंसर है सी चाय। क्वेश्चन नंबर 40, फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है? ए टाइफाइड के रोगी को, बी तपेदिक के रोगी को, सी पेचिश वाले रोगी को, डी रक्त अल्पता वाले रोगी को। आंसर है ए टाइफाइड के रोगी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।